नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। क्रिकेट के मैदान पर अगर आपसे कहा जाए कि 47-45 गेंदों में आपको 198 या 200 रन बनाने हैं या फिर कौन सा बल्लेबाज इस कारनामे को कर सकता है, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे और हैरान हो जाएंगे। आज के दौर में बहुत ऐसे बल्लेबाज हैं जो ऐसे बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एक खिलाड़ी भारतीय टीम में हुआ है जिस खिलाड़ी ने वास्तव में 47-48 गेंदों पर 198 रन बना दिए थे। आज मैं आपको वही दिलचस्प किस्सा बताने वाला हूं कि कैसे वो कारनामा हुआ था और कैसे डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा गया था, डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड के आसपास पहुंचे थे और कैसे भारतीय क्रिकेट के उस सितारे ने बड़े बड़े कारनामे किए थे। दरअसल अगर टीम इंडिया के अब से 10-15 साल पुराने इतिहास को उठाकर देखें तो सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी हुए जिसको देखने के लिए टीवी पर लोग इंतजार किया करते थे। एक दौर वो था कि जब सचिन तेंदुलकर अगर आउट हो गए तो समझ लेते थे क्रिकेट फैंस की अब मैच खत्म है, अब भारत हार जाएगा और टीवी छोड़कर दर्शक चले जाते थे। लेकिन उसके बाद में एक दौर बदला। सचिन तेंदुलकर के बाद में थोड़े से साथ ही उनके वीरेंद्र सहवाग भारतीय क्रिकेट में आए और वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट खेलने का तरीका ही बदल दिया। वीरेंद्र सहवाग ने एक ऐसे तकनीक का इजाद कर दिया जिसके बाद में वनडे क्रिकेट का, टी20 क्रिकेट का, या मैं तो कहता हूं कि टेस्ट क्रिकेट का भी स्वरूप बदल दिया। वनडे और टी20 में तो खैर टीमें तेज खेलती हैं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट को खेलने का भी तरीका बदल दिया। क्रिकेट में एक कहावत अक्सर कही जाती है, टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर, कि गेंद पुरानी जो है वो आसान होती है बल्लेबाज को खेलने के लिए, और गेंद को पुराना करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो गेंद को छोड़िए या फिर गेंद की ठुकाई करिए, गेंद को मारिए। तो दो तरीके होते हैं, गेंद को छोड़िए या गेंद को मारिए। वीरेंद्र सहवाग ने दूसरा तरीका अपनाया, गेंद को छोड़ने की बजाय उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में गेंद को मारने का तरीका अपनाया और उस तरीके से वो गेंद को पीट कर पुरानी करते तो बाद में बल्लेबाज के लिए वो गेंद खेलनी आसान हो जाती थी। तो यहां पर वीरेंद्र सहवाग का आज मैं आपको बड़ा दिलचस्प किस्सा बताऊंगा, क्योंकि आज 20 तारीख और 20 तारीख को वीरेंद्र सहवाग का जन्मदिन होता है। तो इस उनके बर्थडे के दिन पर आज वीरेंद्र सहवाग के बड़े दिलचस्प मैं आपको कुछ फैक्ट आंकड़े बताऊंगा। आपको पता है कि वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि वही मैदान था मुल्तान का पाकिस्तान के खिलाफ जब वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के धुरंधर गेंदबाजों के खिलाफ शानदार रन बनाए थे, तिहरा शतक बनाया था। और भारतीय क्रिकेट के वीरेंद्र सहवाग उस वक्त पहले ऐसे खिलाड़ी बने थे जिसने तिहरा शतक लगाया हो टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि उससे पहले टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज ने तिहरा शतक नहीं लगाया था। तो एक बहुत बड़ा कारनामा वीरेंद्र सहवाग ने किया था। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने यहीं नहीं रुके, उसके बाद में श्रीलंका के खिलाफ भी वीरेंद्र सहवाग ने तिहरा शतक लगाया और उस मैच में वीरेंद्र सहवाग ने केवल तिहरा शतक नहीं लगाया, कई बड़े कारनामे किए थे। वो कारनामे ये थे कि वीरेंद्र सहवाग ने इस मुकाबले में सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट की ट्रिपल सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड बनाया था, जो श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने बनाया था। वीरेंद्र सहवाग ने इस मुकाबले में 278 गेंदों पर 319 रन बनाए थे। 278 गेंदों पर 319 रन, आप अंदाजा लगाइए ट्रिपल सेंचुरी में वीरेंद्र सहवाग ने कितनी तेज तर्रार बल्लेबाजी श्रीलंका के खिलाफ की होगी। उस वक्त श्रीलंका में मजबूत टीम थी, मुथैया मुरलीधरन जैसे गेंदबाज थे, चमिंडा वास जैसे गेंदबाज हुआ करते थे, शानदार टीम श्रीलंका की होती थी। तो वहां पर वीरेंद्र सहवाग ने कमाल की बल्लेबाजी करके श्रीलंका के खिलाफ वो सबसे तेज, दुनिया का सबसे तेज तिहरा शतक टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग ने लगाया था। लेकिन इस शतक में एक चीज खास थी, इस शतक में वीरेंद्र सहवाग ने 47 गेंदों पर 42 चौके और 5 छक्के लगाए थे। मतलब 42 चौके और 5 छक्के, कुल मिलाकर 47 गेंदों पर उन्होंने बाउंड्री लगाई थी और इन 47 गेंदों में वीरेंद्र सहवाग ने 198 रन बनाए थे। आप अंदाजा लगाइए 47 गेंदों पर 198 रन बनाना, ये अपने आप में उस वक्त टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अक्सर जो टीमें होती थी या जो बल्लेबाज होते थे वो बहुत स्लो खेलते थे, धीमा खेलते थे। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट का एक तरीके से स्ट्रक्चर ही बदल कर रख दिया था, खेलने का तरीका ही बदल कर रख दिया था। ओपनर्स को किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत करनी होती थी, ये सारा माइंडसेट वीरेंद्र सहवाग ने बदल कर रख दिया था। और श्रीलंका के उस खिलाफ मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग ने सबसे तेज टेस्ट का तिहरा शतक लगाया, 47 गेंदों पर 198 रन बनाए, 42 चौके और उसके बाद में 5 छक्के की मदद से। और उसके बाद में वीरेंद्र सहवाग ने 2 ट्रिपल सेंचुरी पूरी कर ली थी, एक पाकिस्तान के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ। और टेस्ट क्रिकेट में आप डॉन
ब्रैडमैन और उसके बाद में ब्रायन लारा के बाद वीरेंद्र सहवाग तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिसने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी 2 लगाई हो। हालांकि उसके बाद में क्रिस गेल ने भी यह कारनामा किया, लेकिन उस वक्त वीरेंद्र सहवाग ये तीसरे खिलाड़ी थे जिसने टेस्ट क्रिकेट में दो ट्रिपल सेंचुरी लगाई हो। तो जाहिर तौर पर वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर में बहुत रन बनाए। अगर मैं बात करूं टेस्ट की और वनडे की, तो दोनों फॉर्मेट में वीरेंद्र सहवाग एज ए ओपनर बहुत बड़ा कामयाब रहे। 8000 से ज्यादा रन टेस्ट में भी बनाए, 8000 से ज्यादा रन वनडे क्रिकेट में भी वीरेंद्र सहवाग ने एज ए ओपनर बनाए। तो बड़ी उपलब्धि वीरेंद्र सहवाग के नाम रही है। और क्रिकेट मैं तो बोलता हूं कि भारतीय क्रिकेट का एक तरीके से स्ट्रक्चर ओपनिंग का उन्होंने पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। खेलने का तरीका पूरी तरीके से वीरेंद्र सहवाग ने बदल कर रख दिया था और इसीलिए वीरेंद्र सहवाग को आज भी सबसे विध्वंसक ओपनर या सबसे विध्वंसक बल्लेबाज माना जाता है, क्योंकि वो गेंद को आते ही पहली गेंद से हिट करना शुरू कर देते थे। उनकी डिक्शनरी में कहीं भी डिफेंस नहीं था, वो आते ही पहली गेंद को हिट करना शुरू करते थे और गेंदबाज पर प्रेशर बनाना शुरू कर देते थे और उसके चक्कर में गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ खो देता था और फिर उसके बाद में वीरेंद्र सहवाग उस पर जमकर रन बनाते थे। तो ये वीरेंद्र सहवाग की अपनी शैली थी। लेकिन आज उनके जन्मदिन के मौके पर हमने सोचा कि ये जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। तो आपको ये वीरेंद्र सहवाग की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।